दोस्तों, ये वीडियो एआई की मदद से बनाई गई है। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। दोस्तों, स्वागत है मेरी वीडियो में और आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर चंद्रशेखर आजाद के जीवन के बारे में कि कैसे अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश को आजाद कराने के लिए चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 भाबरा, मध्य प्रदेश में हुआ था और उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था और उनकी माता का नाम जागरानी देवी था। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी संवत 1954 में अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाबरा गांव में बस गए। चंद्रशेखर कट्टर सनातन धर्मी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता नेक, धर्मनिष्ठ और दी ईमान के पक्के थे। पढ़ना लिखना उन्होंने गांव के ही एक बुजुर्ग मनोहर लाल त्रिवेदी से सीख लिया था, जो उन्हें घर पर निःशुल्क पढ़ाते थे। वह इन्हें और इनके भाई सुखदेव को अध्यापन का कार्य कराते थे और गलती करने पर बेंत का भी प्रयोग करते थे। चंद्रशेखर के माता पिता उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे, किंतु कक्षा 4 तक आते आते इनका मन घर से भागकर जाने के लिए पक्का हो गया था। बचपन से ही चंद्रशेखर में भारत माता को स्वतंत्र कराने की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण उन्होंने स्वयं अपना नाम आजाद रख लिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में जनरल डायर ने जो नरसंहार किया, उसके विरोध में तथा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वह दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा था। 1922 में जब गांधी जी ने चंद्रशेखर को असहकार आंदोलन से निकाल दिया था, तब आजाद और क्रोधित हो गए थे। तब उनकी मुलाकात युवा क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी से हुई, जिन्होंने उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से करवाई, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की थी। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए थे और लगातार अपने एसोसिएशन के लिए चंदा इकट्ठा करने में जुट गए। उन्होंने ज्यादातर चंदा सरकारी तिजोरियों को लूटकर ही जमा किया था। वे एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे जो सामाजिक तत्वों पर आधारित हो। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में बिस्मिल चटर्जी, चीन चंद्र सान्याल और सचिंद्र नाथ बख्शी द्वारा की गई थी। वर्टिकल बार 1925 में काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया था। इस कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिद्दी को फांसी की सजा हो गई थी। इस कांड से चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती और मुरारी शर्मा बचकर निकल गए। चंद्रशेखर आजाद ने बाद में कुछ क्रांतिकारियों की मदद से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फिर पुनर्गठित किया। भारतीय क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती 1926, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास 1926, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स पर गोलीबारी की 1928, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काकोरी कांड में फरार होने के बाद से ही उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश बनाना बखूबी सीख लिया था और इसका उपयोग उन्होंने कई बार किया। आजाद ने कुछ समय तक झांसी का अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। झांसी से 15 किलोमीटर की दूरी पर ओरछा के जंगलों में निशानेबाजी का अभ्यास करते रहते थे। उन्होंने सतर नदी के किनारे स्थित हनुमान मंदिर के पास एक झोपड़पट्टी भी बनाई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने आजाद के नाम पर बाद में इस गांव का नाम आजादपुरा कर दिया था। चंद्रशेखर आजाद भगवती चरण वोहरा का निकट सहयोगी था, जिन्होंने 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मदद से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया। अब उनका सिद्धांत समाजवाद के सिद्धांत पर स्वतंत्रता पाना मुख्य उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद चंद्रशेखर आजाद और अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी आदर्शों की ओर आकर्षित हुए। चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन डकैती
1926, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने के प्रयास 1926 और लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को गोली मारने 1928 जैसी घटनाओं में शामिल थे। दिसंबर की कड़े ढाके वाली ठंड की रात थी और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को ओढ़ाने बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं दिया गया, क्योंकि पुलिस वालों का ऐसा सोचना था कि ठंड से घबरा जाएगा और माफी मांग लेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आधी रात को इंस्पेक्टर ने चंद्रशेखर की कोठरी का ताला खोला तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि चंद्रशेखर दंड बैठक लगा रहे थे और उस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से नहा रहे थे। दूसरे दिन चंद्रशेखर आजाद को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। उन दिनों बनारस में एक बहुत कठोर मजिस्ट्रेट नियुक्त था। उसी अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने 15 वर्षीय चंद्रशेखर को पुलिस ने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम? बालक ने निर्भयता से उत्तर दिया, आजाद। पिता का नाम? मजिस्ट्रेट ने कड़े स्वर में पूछा। ऊंची गर्दन किए हुए बालक ने तुरंत उत्तर दिया, स्वाधीन। युवक की हेकड्डी देखकर न्यायाधीश क्रोध से भर उठा। उसने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहां है? चंद्रशेखर ने गर्व से उत्तर दिया, जेल की कोठरी। न्यायाधीश ने क्रोध में चंद्रशेखर को 15 बेंत कोड़े लगाने की सजा दी। आजाद की मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को हुई थी। जानकारों से जानकारी मिलने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने आजाद और उनके सहकर्मियों की चारों तरफ से घेर लिया था। खुद का बचाव करते हुए वे काफी घायल हो गए थे और उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को मारा भी था। चंद्रशेखर बड़ी बहादुरी से ब्रिटिश सेना का सामना कर रहे थे और इसी वजह से सुखदेव राज भी वहां से भागने में सफल हुए। लंबे समय तक चलने वाली गोलीबारी के बाद अंततः आजाद चाहते थे कि वे ब्रिटिशों के हाथ न लगे, और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची हुई थी तब उन्होंने वह आखिरी गोली खुद को ही मार दी थी। चंद्रशेखर आजाद की वह पिस्तौल हमें आज भी इलाहाबाद म्यूजियम में देखने मिलती है।